नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। हो के मायूस न यूं उखाड़ो आंगन से पौधे, हो के मायूस न यूं आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप निकली है तो बारिश भी यहीं पर हो। जी हाँ, इस शेर की इस पंक्तियों के साथ ही आज की इस वीडियो का आगाज हम करने जा रहे हैं। देर शाम का वक्त है और तबादलों के पिछले जो हमने वीडियो निकाली थी, बनाई थी, उसको लोगों ने बहुत सराहा। निंदा ताही बिसारी, आगे की सुधले। खबरिया टॉप देर से ही सही लेकिन पूरे तस्दीक के साथ, पूरे खोजबीन के साथ आपको जो भी न्यूज वीडियो लोड करता है, दिखाता है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए, साथ ही एक माध्यम होता है सरकार और सिस्टम के बीच, साथ ही जनता के व्यूज के साथ कि क्या कहती है जनता, क्या इस पर सोचता है लोकतंत्र। जी हाँ, जो हमने शेरों की ये पंक्तियां पढ़ी, शेर शायरी की, यह परिवहन विभाग के अभी कुछ दिनों पहले उसकी क्रियाशीलता पर, उसके विभागीय कार्यप्रणाली पर और साथ ही साथ उससे जुड़े जो शासन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके तारतम्य को, उनके साथ उनकी असहमति को दर्शाता है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले अभी यूपी के पश्चिम क्षेत्र में औरैया जनपद में वहां पर यकायक देर शाम एक पत्र जारी होता है और वहां पर तैनात सीनियर एआरटीओ प्रवर्तन को सीधे वहां से तबादला करते हुए सीधे परिवहन विभाग मुख्यालय अटैच कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वहां के स्थानीय महिला विधायक ने उनकी शिकायत की थी। शिकायत मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंची और आनंद फानन में उनको सीधे तौर पर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। अटैचमेंट का लेटर जारी हो गया, बात गई, रात गई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उस पर कोई बोलने वाला नहीं था, न परिवहन मंत्री, न परिवहन विभाग मुख्यालय, न ही कोई खोज और तफ्तीश हुई। लेकिन अभी 4 या 5 दिन ही बीते थे, खबरिया टॉप के पास एक खबर आती है उसी क्षेत्र के बुंदेलखंड क्षेत्र से, जनपद से, वहां से चित्रकूट से, कि वहां के एआरटीओ प्रवर्तन ने जब वहां पर ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे ओवरलोडेड गाड़ियों को रोकना शुरू किया, तो वहां भी जो मौजूदा सपा के विधायक हैं, उन्होंने उनके पेच कसने शुरू कर दिए, उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि उस वीडियो के इस आवाज में, आपको अभी वीडियो भी उस पर हम डाउनलोड करेंगे और आप उस वीडियो को सुनिएगा। आप उनकी आवाज, उनकी बातचीत एआरटीओ के बीच और सपा विधायक के बीच जो बातें हुई उसको भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों प्रकरणों को अगर जोड़ा जाए तो मिलाकर ये समझ में आता है कि अगर फील्ड के अफसरों पर, परिवहन विभाग के प्रवर्तन अफसरों पर, जिन पर सीधे तौर पर राजस्व का दबाव होता है, साथ ही अभियान का दबाव होता है, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को, जो कि सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे प्रथम प्राथमिकता होती है, और साथ ही स्वयं मोदी जी भी इसको लेकर काफी गंभीर हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी बार बार सड़क सुरक्षा को लेकर प्रवर्तन टीमों को हिदायत देते रहते हैं। तो काफी सारे दबाव होते हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर जनप्रतिनिधियों के केवल मौखिक शिकायत पर अगर ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, अपरोक्ष रूप से, अघोषित रूप से परेशान किया जाएगा, इसी तरीके से अटैचमेंट तबादलों का दौर जारी रहेगा, तो कैसे फील्ड में अफसर काम करेंगे। खबरिया टॉप किसी भी अफसर, किसी भी विभाग, किसी भी जनप्रतिनिधि को यह सर्टिफिकेट नहीं देता है। लेकिन फिलहाल अगर इन दोनों इंसिडेंट को इस तरीके से जोड़ा जाए और देखा जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, तो क्या निकल कर आता है। आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे वीडियो इंचार्ज रहे और साथ ही शासन सत्ता पर बहुत प्रखर के साथ जो है अपनी टिप्पणी से जो लोगों को बताने वाले कर्मवीर, इनसे हम बात करते हैं कि जो आपने भी 2 मुद्दे आपने कर्मवीर हमने भी इस वीडियो पे बोले हैं, औरैया का और चित्रकूट का, ये मामले लगभग सेम ही हैं। और अभी औरैया के जो प्रवर्तन अफसर हैं उन पर तो गाज गिर गई, उन्हें अटैचमेंट कर दिया गया, जो कि आपको बताऊं कि एक समय उनके रहते औरैया में ये स्थिति हो गई थी, बहुत छोटा सा जनपद है वो, और आसपास तमाम ओवरलोडिंग का बहुत बड़ा माफिया चलता है। उन्होंने काफी नकेल कसी और अघोषित मीडिया भी उनके पीछे लगी रही, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन और राजस्व संकलन में वह विभाग सबसे टॉप रहा, और विभागीय सत्ता शासन से जुड़े जानकारों की माने तो इसके पहले जो अपर मुख्य सचिव परिवहन रहे वेंकटेश्वर लू के ऑफिस तक उस अधिकारी की शिकायत पहुंची, तो संभवतः शायद लू साहब का यही कहना था कि जो काम करता है फील्ड प्रवर्तन का, उसी की शिकायत आती है। तो ये बातें थी, लेकिन बावजूद इसके
न इस पर परिवहन मंत्री का कोई बयान आ रहा है, न कोई चीजें आ रही हैं फिलहाल। और इसके बाद जब चित्रकूट की यह घटना सामने आई कि किस तरीके से सपा विधायक जो भी है वहां पर, उन्होंने एआरटीओ प्रवर्तन से सीधे तौर पर यह फोन पे कहा कि चालान वगैरह कर दीजिए आप, उसके बाद छोड़ दीजिए गाड़ी। तो 70,000 करीब तकरीबन जो भी चालान बना चालान कर दिया। तब उनको यह बात बहुत आहत करने लगी कि कैसे इन्होंने चालान कर दिया। तो क्या ये लग रहा है कि चालान जो उस अफसर ने किया प्रवर्तन पर, तो क्या वह चालान की राशि तो ऑनलाइन होती है, सारी चीजें होती हैं, अब तो टैब पर और उसके जरिए होती है, तो वो जेब में तो रखेगा नहीं। तो क्या लग रहा है कि इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली को लेकर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने रवि जी कहा चालान वाली बात, तो वो शायद माननीय विधायिका जी जो थी वो ये चाहती थी कि ये चालान भी ना काटे, 1 किलो मिठाई घर अलग से पहुंचा दे। आपको याद होगा जब योगी जी की पहली सरकार थी जी, तो 100 से ज्यादा विधायकों ने सत्ता पक्ष से विधानसभा के बेल में धरने पड़ गए थे। उसका नेतृत्व किया था नंदकिशोर गुर्जर ने, जिनका अभी कुर्ता उर्ता फाड़ा गया था, और यही कहना था कि हमारी सुनवाई नहीं होती योगी के दरबार। और आपको याद होगा गुर्जर के ही मामले में भी जल्दी वो अजय मिश्रा कमिश्नर साहब हटाए गए थे, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद। दिक्कत क्या हुई, जब ये दूसरे टर्म की योगी जी की सरकार आई तो ऊपर के नेतृत्व ने इनसे कहा कि भैया अगर अपने विधायकों को थोड़ा छूट नहीं दोगे तो ऐसा ना हो पार्टी में विद्रोह हो जाए। दूसरा, योगी जी इन फ्यूचर अपने आप अब धीरे धीरे हमको लग रहा है प्रधानमंत्री की पीएम मटेरियल मान रहे हैं। अब वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे उनके हद से बाहर हो, समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन बोलेंगे जरूर। तो और दूसरी चीज, एक चीज आपने देखी होगी, योगी जी ने इस सरकार में काम और कर रखा है। जितने मंत्री हैं उसमें जो प्रमुख सचिव बैठा रखे हैं वो दोनों एंटी हैं, मतलब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अच्छा, हाँ, ये है। जब मंत्री जो है वो अधिकारी भी नहीं सुनता, अधिकारी मंत्री कतई नहीं सुनता है। तो कुल मिला के जो ये आरटीओ साहब का मामला है, आरटीओ साहब का, कुल मिला के ये है कि इनके साथ भी वही होगा, गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री जी रोज मिलते हैं, 2-4-10 विधायकों मिलते हैं, लोगों मिलते हैं, उनकी शिकायत पहुंचेगी। हो सकता है कुछ दिन बाद आपके परिवहन विभाग मुख्यालय में वो सौभाग्य बढ़ाते हुए मिल जाए, ये हो सकता है रवि जी। दूसरा एक बात जिक्र करना चाहता था, इसका क्या असर पड़ेगा फील्ड के अफसरों पर? इससे मनोबल कमजोर होता है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि है वो 5 साल के लिए आया है, दोबारा आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जो अधिकारी है उसने परीक्षा दी है, उसका एम्बिशन है, उसको 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करनी है, जनता के बीच में ही रहना है। और जो जनप्रतिनिधि है उसको जरूरी नहीं है कि वो जीते या जीत में जाए तो 5 साल वो आपको नजर ही आए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के ये है, अधिकारियों को कम से कम इतनी छूट तो आप दो। हाँ, मनमानी न करें, मनमानी न करें, आप नियम कानून जो रूल रेगुलेशन है उनका वो करिए, लेकिन इतनी छूट तो दीजिए कि चालान तो वैधानिक सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? अगर चालान नहीं होगा या सील नहीं जारी की जाएगी तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से? विधायक जी देंगे? विधायक जी तो अपने विधायक निधि से नल नहीं लगवाते हैं जल्दी, तो वो रेवेन्यू कहाँ देंगे? तो कुल मिला के सूचना सरकार को ये बैलेंस बनाए, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, आप सत्ता में हो, कल रहो ना रहो गॉड नोज ओनली, लेकिन अधिकारी है और वो रहेगा। जब आप सत्ता में नहीं रहोगे ना, अगर आज आप उस अधिकारी का साथ दोगे तो आप जब सत्ता में नहीं भी रहोगे तो वो अधिकारी आपके लिए खड़ा रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अवनीश अवस्थी जी है, ये गोरखपुर में डीएम हुआ करते थे, सत्ता योगी जी की नहीं थी। आज योगी जी के साथ अगर सबसे ज्यादा कोई कंधे कंधा लगा के खड़ा है तो अवनीश अवस्थी जी योगी जी। कुल मिलाकर हम करमवीर ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से आपने पॉइंट टू पॉइंट बातों का एनालिसिस किया, बहुत सही है कि फील्ड पे अफसरों की मनमानी भी न हो, जनप्रतिनिधियों का केवल मौखिक शिकायत के आधार पर चीजें न हो, जनता शिकायत करती है IGRS पोर्टल पर शिकायतों पर, उसका निस्तारण होता है, उसका विश्लेषण होता है, तमाम रिव्यू होते हैं। केवल एक मौखिक, मुझे क्या लग रहा है, एक इनको सिस्टम जैसे IGRS है, इससे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में तालमेल का एक मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो कुछ सिस्टम ऐसा क्रिएट करें या कोई ऐसा संवाद का तरीका ये खोज दें कि हफ्ते में महीने में एक बार जनप्रतिनिधि जो है अधिकारियों के साथ बैठे, या जैसे जिला विकास कमेटी की मीटिंग होती है उसमें विकास की बातें हो, अलग से मीडिया को आप बाहर कर दीजिए, अधिकारी बैठे हों, जनप्रतिनिधि बैठे हों, उनमें आपस में अगर कहीं गिला शिकवा है, वो सुषमा स्वराज जी का जो लाइन था संसद का कि दुश्मनी जमकर करो, शर्त ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो, बस इतना करो। दुश्मनी ऐसी करिए, करमवीर ने कहा, हमारे साथी ने, दुश्मनी ऐसी करिए कि दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे। फिलहाल परिवहन विभाग में इन दो जो मामलों से जो फील्ड के अफसर है परिवहन विभाग के, इन्फोर्समेंट के खास तौर पर PTOs हैं, ARTOs हैं, RTOs हैं, उनके साथ प्रवर्तन सिपाही का दल है बहुत बड़ा, काफी घबराया हुआ है, काफी संशय में है।
संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। तबादलों का दौर अभी चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। केवल अब 15 जून तक का समय बचा हुआ, ऐसे में जिस तरीके से यह दो मामले जो है खबरिया टॉप के जरिए आपको बताई जा रही हैं, आपको दिखाई जा रही हैं, इसका क्या होगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि अगर जनप्रतिनिधियों की ऐसी ही मनमानी चली तो कहना यह गलत नहीं होगा कि इसी तरीके से परिवहन विभाग में जो फील्ड के अफसर हैं तमाम जो अनियंत्रित वाहनों पर ओवरलोडिंग पर जब चालान करेंगे और दूसरी तरफ नेता उनको बेईमान करने में साबित करने में जुटे होंगे, तो कैसे यह जो ये पूरा यूपी का ढांचा, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा जनता जनार्दन की व्यवस्था कैसे चलेगी, यह बहुत ही राम भरोसे वाली बात होगी। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, आगे भी इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। और लास्ट में इस वीडियो का जो ऑडियो विजुअल है, जो चित्रकूट का उन विधायक महोदय और उन अफसर के बीच, उनको जरूर सुनिएगा। खबरिया टॉप ने इसको लेकर संबंधित अफसरों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन निश्चित तौर पर विभागीय जानकार बताते हैं कि ऐसे मामलों में जो विभाग के अधिकारी हैं वह किसी भी तरीके से बात करने से मीडिया से बचते हैं, क्योंकि वह कहीं न कहीं एक सेवा नियमावली के जो है कदाचार से बंधे होते हैं, ऐसे में खुलकर सामने नहीं आ पाते। फिलहाल ये सारी बातें आई हैं, आधिकारिक रूप से पूरी तरीके से पुष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन सब मिलाकर यह विभागीय सूत्रों का जो यह के हवाले से यह खबर आ रही है और आगे यह क्या गुल खिलाएगी। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से। तो तरीका बताया। हाँ हेलो शुक्ला जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। बैठे हैं ऑफिस में? हाँ सर बैठा हूँ। एक ये भांजे का हमारा एक ट्रैक्टर है, मिट्टी उट्टी में कुछ हो गया था, तो मैं भेज रहा हूँ, देख लीजिएगा कुछ उसमें वो हो जाए। अच्छा ठीक आपके यहाँ से वो होता है ना, क्या होता है रिलीज नहीं, वो जैसे जुर्माना वाला होता है कुछ। अच्छा ठीक उसमें देख यूपी 96N 1055 है ट्रैक्टर नंबर। ठीक राहुल नाम है, तो भेज दे रहा हूँ, मिल लीजिए, देख लीजिए, भेज दीजिए संभव मदद हो। ठीक।